हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और पहले तो आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिले, इतनी कृपा मिले। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उस डायरेक्शन में जाओ और जो भी आपकी विश हो वो ज़रूर पूरी हो। और मेरी प्यारी सी सोल फैमिली, क्या बोलूँ मैं आप सभी के लिए, बहुत प्यारे हो सभी, बहुत प्यारे हो। इतने प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना मोटिवेट करते हो, इतनी हीलिंग मुझे देते हो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का। और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल ढूंढना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और कॉल नहीं करना है, मैसेजेस करना है आपको व्हाट्सएप नंबर पे, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ओके। एंड शराध चल रहे हैं, तो आप सभी को अपने पूर्वजों के लिए बहुत सारी प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। ओके, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। एंड अगले श्राद्ध तक के लिए, जैसे कहते हैं ना कि उनको इतना इतना उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि आज जो भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। ओके, भगवान भी बोलते हैं कि हमसे पूछने से पहले अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, उनकी आप सेवा करो, उनसे आप आशीर्वाद यहाँ पर लो। वो जितना फलीभूत होता है, वो जितना आपको मिलता है, वो अपार होता है। ओके, तो आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपके पूर्वजों की और आपके ईश्वर की। ओके। एंड मैं यहाँ पर जो आपके साथ जो मुझे इंट्यूशन में आया था, जो मैंने फील करा, महसूस करा, ओके, ये आपके लिए ईश्वरीय संकेत है। एक ईश्वरीय संकेत एक ऐसा है कि पास्ट का ही कोई पर्सन है जो आपके किसी ऐसे इंसान ने आपके करीब आने की कोशिश करी थी। ओके, कोई एक ऐसा इंसान है, ये किसी के लिए करंट की एनर्जी भी हो सकती है या पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है किसी के लिए। सब अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को ले लेना। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव है ये सारी चीज़ें। ओके, इसमें आपको कुछ भी चूज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जो अगर ये डाउनलोड्स आपको रेजोनेट होता है, अगर ये मैसेजेस आपको रेजोनेट होता है तो ही आप आगे देखना, अगर नहीं होता है तो आप इस रीडिंग को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। ओके, क्योंकि ये डाउनलोड्स होते हैं, चैनल मैसेजेस होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। ओके, तो ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो आपके करीब आने की बहुत कोशिश कर रहा है या करी थी। एंड यहाँ पर वो कोशिश क्यों कर रहा है, ओके, वो उसके दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा फितूर है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं। शायद पास्ट में आपने किसी के साथ यहाँ पर कहते ना कि किसी को इग्नोर किया था। ओके, वो महत्व नहीं दिया था, वो आपको जितना वो आपसे कहते ना कि जितना उसने आपसे उम्मीद लगा रखी थी, जितना मतलब यहाँ पर आपने उसको उसने जो सोचा आपके लिए, वो आपसे वो नहीं मिला। ओके, यहाँ पर वो करीब क्यों आना चाहता है, कि आपके वो करीब इसलिए ही आना चाहता है क्योंकि पास्ट में आपने उसे बहुत रिजेक्शन दिया, बहुत चीज़ों से आप दूर हटे। ओके, उसके पीछे भी एक रीज़न है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपको उस इंसान की असलियत पता चली थी, उसकी हकीकत आपको यहाँ पर पता चली थी कि जिस नज़रिए से आप देख रहे हो वो उसके काबिल यहाँ पर नहीं है। ओके, क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है, उस पर्सन की ऊर्जा यहाँ पर अलग है। तो आपसे रिजेक्शन मिलने के बाद, ओके, जो उस इंसान को शायद ईगो पर आया है, उसे घमंड पर आया है, और वही इंसान जैसे आपके करीब आने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में यही सब चीज़ें भरा हुआ है, भरी हुई हैं। ओके, जैसे उसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ईश्वरीय संकेत है आपके लिए। ओके, ये यहाँ पर एक मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है।
ओके, क्योंकि यहाँ पर वो एक ऐसी इंटेंशन के साथ आपके करीब आ रहा है या आना चाहता है या पास्ट में आया है कि आप जो चीजें अभी तक आपसे उन्हें नहीं मिली है वो किसी ना किसी रूप में वो हासिल करना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिला था, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना एक प्रोटेक्शन, अपना एक ऐसा दायरा आपने इतना स्ट्रांगली बना रखा है कि आपने अपने आप को जिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर डालना चाहते हैं, ओके, तो ये इंसान आपके करीब इसलिए भी आना चाहता है कि कहीं ना कहीं जैसे वो आपकी प्रोटेक्शन को तोड़ना चाहता है, ओके, वो आपका एक सीमा, एक दायरा जो आपने अपना एक सेट कर रखा है, एक स्तंभ आपने जो सेट कर रखा है, वो उसे यहाँ पर तोड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। जैसे उस इंसान को ये पता है कि आप कहाँ से स्ट्रांग बनते हो, ओके, आपको कहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे उसे वो वहां से आपको तोड़ना चाहता है, वो इसीलिए ही आपके करीब यहाँ पर आना चाहता है। ओके, तो एक कहते हैं ना कि मंशा किसी की सही नहीं है आपके लिए। ओके, एंड ये पर्सन आपको काफी एक ये इस उससे नहीं आएगा, वो अपना जैसे कहते हैं ना कि चेहरे पे चेहरा, ओके, जैसे है आपको पता है वो सारी चीजें कि वो इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी वो डबल फेसेस में आपके सामने हो सकता है। ओके, तो ये ईश्वरीय संकेत है आपके लिए, जिसपे आपको सतर्क और चौकन्ना आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसान आपसे बदले की भावना, ओके, और आपने जो अपना एक सुरक्षा कवच जो बना रखा है उसे यहाँ पर तोड़ना उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी इस कोशिश में है। ओके, जैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर जितना काम करा, आप मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि उस इंसान को ये पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, आपके पास अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, आप जल्दी से किसी उसमें यहाँ पर फंसने वालों में से नहीं हो। ओके, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी जैसे कहते हैं ना कि उसकी कुछ ऐसी प्लानिंग भी हो सकती है जिसमें आप यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला था कि आप शायद किसी चीज के लिए आप हामी भर सकते हो। ओके, तो आपको किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन में आपको हामी किसी चीज के लिए भी नहीं भरना है। ओके, ये यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली आप सभी के लिए मैसेज मिला था कि कोई आपके करीब आना चाहता है, वो किस लिए आना चाहता है, वो आपको आपने जो अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने एक कायम किया है, ओके, आपने अपने आप को जिस तरीके से निखारा है, खिलाया है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी से यहाँ पर भरा है, ओके, वो कहते हैं ना कि एनर्जी एम्पायर, वो उस चीजों को यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपकी खुशबू, ओके, आपका जो ओरा है, आपका जो विचार है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो इंसान सिर्फ उसी ताक में है। ओके, तो ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, इस बात का मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंसानी रूप में होंगे, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए आपको ये ईश्वरीय संकेत थे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो आपको बहुत होशियार और चौकन्ना आपको रहने की जरूरत है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज मिला था कि आपको किसी भी सूरत में डरने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हो, आपको डरना तो किसी कीमत पे है ही नहीं। वो भ्रम शायद आपके दिमाग में आ सकता है, आप भ्रमित हो सकते हो। ओके, तो बहुत जल्दी आपका वो भ्रम भी दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं, ओके, तो वो भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज थे आप सभी के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब मैं यहाँ पर टेरो से मैं आपको बताना चाहूंगी कि और आपके लिए क्या निकल रहा है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप सत्य को बहुत जल्दी पहचान जाओगे, सत्य को आप बहुत जल्दी करीब से यहाँ पर देखोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फर्स्ट कार्ड डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ईश्वरीय संकेत क्यों दे रहे हैं आपको, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। ओके, ये करीब क्यों आना चाहता है, ये पर्सन आपके करीब क्यों आना चाहता है, कि जिस तरीके से यहाँ पर आपके भीतर
जो एक ये एक ऐसा पर्सन है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत करीब से जानता है, बहुत करीब से यहाँ पर इसने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन ने आपकी आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत नोटिस करा है। आप बहुत आध्यात्म उसमें यहाँ पर बहुत ऊपर लेवल पर आप जा चुके हो। ओके, यहाँ पर आपके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी नॉलेज है कि यहाँ पर आप बहुत कुछ बदल सकते हो। ओके, ये एक कड़वा सत्य है। ओके, और ये कड़वा सत्य जैसे उसे हजम नहीं हो रहा है कि आप चीजों को कैसे बदल सकते हो, आप इतना कैसे बदल सकते हो, जो यहाँ पर शायद वो सब चीजें इन सब के लिए कहते ना कि सुन भी नहीं सकते, कुछ चीजों को वो सुन भी नहीं सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड यहाँ पर किस तरीके से आता है कि यहाँ पर जब एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति हर तरीके से यहाँ पर बदल जाता है। ओके, तो ये एक बदलाव आपके भीतर का बदलाव है। यहाँ पर वो इंसान आपको बहुत भली भांति जानता है कि आपने किस तरीके से यहाँ पर बदले हो, किस तरीके से अपनी अपनी कहते ना कि अपनी हर चीज को यहाँ पर बदला है। बदला आपने बदला है ना, लेकिन वो बदले की भावना से है यहाँ पर, वो बदले की भावना से है यहाँ पर कि क्योंकि जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेथ का कार्ड, फर्स्ट कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड से यहाँ पर यही दिखा रहा है आपके लिए कि आपको, आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जो कहीं ना कहीं जैसे उस पर्सन को कभी नहीं मिल सकती, वो कभी इन सब चीजों को हासिल कर भी नहीं सकता। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ एक चेंज है, एक बदलाव है जो आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ओके, और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आपने जिस तरीके से अपना एक प्रोटेक्शन बना रखा है, बस वो उसी को ही खंडित करना चाहता है, बस वो उसी को ही, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सीमा, आपने अपने एक दायरा सेट कर रखा है ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, यहाँ पर वो उस सीमा को, उस दायरा को यहाँ पर तोड़ना चाहता है और आपके करीब यहाँ पर आना चाहता है। ओके, तो डेथ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस पड़ाव पर हो कि सत्य को दिखा रहे हो, सत्य को दिखा रहे हो कि सत्य क्या है, लेकिन ये सत्य उसके लिए कड़वा है। जैसे सत्य क्या है, सत्य क्या है यहाँ पर कि आपकी जीत, आपकी जीत यहाँ पर हो रही है, आप जीत के करीब जा रहे हो, आप सत्य के यहाँ पर करीब जा रहे हो, सत्य को यहाँ पर दिखा रहे हो। ओके, जो कि कड़वा सत्य, जो उसे यहाँ पर ना सुन पा रहा है, ना हजम हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जिस तरह से आप अपनी कहते हैं कि अपना सीमा, एक आपने दायरा एक सेट कर रखा है, और जिस तरीके से आप यहाँ पर बदलाव की तरफ स्पीड से बढ़ रहे हो, जा रहे हो। ओके, और वैसे वैसे आपके भीतर बदलाव होते चले जा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन वो देख रहा है कि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हो, आप अपनी उस पड़ाव पर हो, उस जगह पर हो कि जहां पर आपके लिए एक नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, एक नई शुरुआत है आपके लिए, बहुत चीजें आपके लिए, नई नई चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, एक बहुत बदलाव है, आपने बहुत कुछ बदल कर यहाँ पर रख दिया। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके भीतर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद पिछले जन्म, ओके, हो सकता है ये कोई कार्मिक है आपका। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने कार्मिक पर्सन को आपके उसको बहुत चीजों से रूबरू करवाया है। ओ माय गॉड, ये पर्सन ऐसा है, आपने बहुत रूबरू करवाया है, हर चीज को सत्य उसे दिखाना यहाँ पर चाहा है कि सत्य को देखो, सच को समझो और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ो, जिस कदर यहाँ पर आप बड़े हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत से लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, बहुत से लोग आपको यहाँ पर अप्रिशिएट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एक बदलाव है। ओके, ये बदलाव है, और ये बदलाव इतना आसान नहीं होता है, ये जर्नी इतनी आसान यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कार्मिक साइकिल से आप यहाँ पर गुजरे हो, और ये कोई बंदा जो है ये आपका कार्मिक ही है। ओके, जो आपने कंप्लीट यहाँ पर करा, और मात आपने किसको दी है, आपने अपने कार्मिक को यहाँ पर मात दी है।
ओके। और वो इंसान, वो सोल आपके जैसे फिर से चीजों को यहाँ पर आपको फिर से लपेटना या फिर से चीजों को इधर उधर करना, भ्रमित करना, ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। ओके। एंड यहाँ पर यस चैरियट, ये हो आप देख रहे हो इसे, चैरियट की ऊर्जा है। जैसे मैंने बोला ना कि सत्य असत्य, ये सत्य है और ये असत्य है। ओके। आप तो सब कुछ समझ गए क्योंकि आप कार्मिक साइकिल में हो। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा ही है जो आपके करीब आना चाहता है। ओके। और ये किसी मंशा से आपके करीब यहाँ पर आना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत चीजों को यहाँ पर अपने अंदर साध लिया है। ओके। साधना यहाँ पर जैसे अपने सत्य को आप समझ चुके हो। ओ, अगर सत्य को आप समझ गए हो तो ये तो उनके लिए और बहुत मुश्किल भरी बात है, क्योंकि अगर आप अपने आप को यहाँ पर समझ गए हो तो फिर किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है। किसी को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान अगर अपने आप को जान जाए, अपने आप को समझ जाए, तो वो उस जर्नी पर निकल जाता है, उस रास्ते पर यहाँ पर निकल जाता है कि जो उसको सच में उसके लिए ईश्वर ने बनाया हुआ होता है, जो सच में ईश्वर उसे जहां ले जाना चाहता है। जैसे उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसकी आत्मा यहाँ पर जाग जाती है। ओके। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि अब आपकी आत्मा जाग गई है, आपकी जैसे कहते हैं कि आपको होश आ गया, आपको सुध-बुध यहाँ पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपने हर चीज को समझ लिया है। आप बहुत बैलेंस हो। ओके। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उस चीज को ब्रेक करा है जो शायद आपके कार्मिक तो कभी नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो योद्धा हो, वो साहसी हो कि आपने जैसे कहते हैं कि आपने आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी समझा। अगर कोई बोले कि क्या बदला लेना है कि आगे बढ़ना है, आपका आंसर क्या आता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी से बदले लेने में या उसको सबक सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, मुझे अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले जाना है, मुझे भविष्य देखना है कि मेरा भविष्य क्या है और भविष्य में मैं क्या हूं। अगर बदले में रह जाएंगे, ओके, जैसे उसे मुझे सबक सिखाना, उसने मेरे साथ बहुत गलत करा। कार्मिक साइकिल में होता क्या है, वो गलत करेगा फिर हम करेंगे, फिर हम करेंगे तो वो भी करेगा। ओके। लेकिन आपने क्या करा, अपनी सूझबूझ अकल बुद्धि से यहाँ पर क्या करा, आपने उन सब चीजों को पीछे छोड़ा और अपने कार्मिक को यहाँ पर जो आपके करीब आना चाहता है, उसे जैसे कहते हैं कि उसे उसको उसका जगह दिखाकर आपने आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी समझा। ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपके सारे रास्ते खुल चुके हैं यहाँ पर। ओके। अब आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, या आपको कहीं पे भी कोई परीक्षा से कहते हैं कि बहुत परीक्षा आपने दी है। ओके। बहुत आपकी लाइफ में डिफिकल्टी आई है, प्रॉब्लम आई है, परेशानियां, बाधाएं आई है, लेकिन यहाँ पर अब आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो, इतने पावरफुल हो आप यहाँ पर। अब आपका कोई कार्मिक या कोई चीज आपका कुछ यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कहते हैं ना कि जज्बात है आपके अंदर, आप बहुत चीजों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल करना चाहते हो, आप जिंदगी को यहाँ पर जीना चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का नाम है। अगर हम जिंदगी को बहुत बहुत रूप दे सकते हैं, बहुत आकार में जिंदगी को हम बांट सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जिंदगी का मतलब यही नहीं होता, जीवन का मतलब यहाँ पर यही नहीं होता है कि 2 सुनो और 4 सुनवाओ, मतलब 4 हमने बोल दिया 4 उसने बोल दिया। जीवन यहाँ पर ये नहीं है। जीवन का सत्य क्या है, जीवन का दूसरा पहलू क्या है, ये आपने बहुत भली भांति से यहाँ पर समझा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगी कि आपका जो एक दूसरा चैप्टर, आपके जीवन का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके। ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप अपनी खूबसूरती को दिखा रहे हो कि आप कितने काबिल हो, कितने होशियार हो, कितना नॉलेज है आपके अंदर, कितना कुछ आप यहाँ पर हासिल कर सकते हो। ओके। एंड 7 नंबर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी उस
एक उस पर जा रहे हो, एक ऐसी यात्रा पर आप यहाँ पर जा रहे हो जहां पर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस है। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ये यहाँ पर आपका बोलबाला, मुझे यहाँ से एस ऑफ वैंड्स से जैसे कहते हैं कि बोलबाला, ओके, जैसे आपका बहुत ज्यादा बोलबाला होगा और ये कार्मिक फिर से आपके यहाँ पर करीब आना चाहता है, क्योंकि आपका जो एक निर्णय, डिसीजन उन पर भारी पड़ चुका है। ओके, और ये वही आत्मा है, आपका एक निर्णय, डिसीजन उन पर भारी बढ़ चुका है, जैसे अब वो कुछ नहीं कर सकते। आप इतने आगे बढ़ रहे हो, इतने आप आगे जा रहे हो ना, कि ये जैसे कहते हैं ना कि इनके ये जो रणनीति बनाते हैं, ये जो प्लानिंग आपके लिए यहाँ पर करते हैं, जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। जैसे वो रत्ती भर आपके ऊपर यहाँ पर वो काम करेगी ही नहीं। अगर कोई गलत चीजें हमारे ऊपर यहाँ पर काम करती हैं, ओके, मतलब हम गलत चीजों में फंसते हैं या कोई हमें कोई टॉर्चर करता है, कोई हर्ट करता है, तो वो तभी तक हर्ट करेगा या तभी तक किसी के कहे हुए शब्द हमें चुभते हैं कि जब तक हम उसे अलाउ करते हैं या जब तक हमारे अंदर ब्लॉकेज यहाँ पर होते हैं, कि जब तक उनको हम ठहर कर सुनते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को फुल स्टॉप कर देते हैं ना, ओके, जैसे हम अपना निर्णय, डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं, तो वहां पर क्या होती है, चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पर बोलबाला, जैसे कहते हैं कि हल्ला बोल, ओके, जैसे यहाँ पर बस अब आप निकल चुके हो, जो सोच लिया सोच लिया, जो करना है करना है, ओके। ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए एक शुरुआत है। ओके, ये वेंड्स का कार्ड है। वेंड्स का मतलब यहाँ पर आप अपनी उस जर्नी पर हो, उस समय पर हो कि जहां पर आपके लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं और आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपको बटरफ्लाइज बहुत नजर आएंगी, ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों का आप यहाँ पर अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो, ओके। ये आपके लिए एक शुरुआत है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी था, और इसीलिए यहाँ पर ईश्वर ये संकेत आपको दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आपको रुकना नहीं है। जो आपने सोचा है, जो विचार किया है, आप उसी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में आप यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। ये आपके लिए मतलब बहुत, आप हर चीज के काबिल हो। पहली बात तो यहाँ पर ये विश्वास अपने ऊपर कर लो। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स, ये आप देख रहे हो, ये दोनों ही कार्ड अगर मैं इन दोनों को मैं मिलाऊं तो ये कहीं ना कहीं जैसे ये आपके लिए कहते हैं कि सब रास्ते खोल रहे हैं। ओ माय गॉड, जैसे एक रास्ता नहीं खुल रहा आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोले जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत बड़ी खुद के प्रति क्लियरिटी मिलने वाली है। आपके खुद के प्रति यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है कि आप हो कौन और आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में यहाँ पर जाना है। ये आपको सुनने के लिए बहुत मिलेगा, इसकी गाइडलाइंस आपको बहुत सुनने के लिए मिल जाएंगी कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स और एस के कार्ड क्या बताते हैं हमें, जैसे एक नई शुरुआत है और वो चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ओके, और आप उस डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हो। ये एक शुरुआत है और बहुत ही एक ऐसी शुरुआत है जैसे धमाकेदार मैं कह सकती हूँ, ओके, क्योंकि दोनों ही कार्ड आपके लिए ये 11-11 की भी ऊर्जा बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ से भी चल रहे हो आप यहाँ पर, ओ माय गॉड, और यहाँ से चल रहे हो तो आपका जो कैरियर है ना, कैरियर में आप यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहे हो आप अपने कैरियर में, ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को जीत लोगे, आप जीत जाओगे। ये आपने ठान रखा है किसी बात में, किसी चीज से आपने शायद अपने आप को ये किसी से बोला है कि नहीं, जीत तो मेरी ही होगी और मैं जीत कर आपको दिखाऊंगा, ओके। और वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बात सत्य होने वाली है,
और ये उसके लिए एक कड़वा सत्य है। ओके, एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ करियर में कुछ नया आप कर रहे हो, और ये आपका माइंड आपको डायरेक्शन देगा। ये माइंड आपको उस दिशा में, उसकी तरफ यहाँ पर आपको लेकर जाएगा। आपके जो विचार होंगे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प का काम करेंगे, और आप अपने विचारों के थ्रू बहुत कुछ चीजों में आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। ओके, नई डायरेक्शन, नई दिशा की तरफ। एंड यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वेंड्स और पेज ऑफ वेंड्स, क्या बोलूं मैं यहाँ पर। ये वो चीजें हैं कि जहां पर आप बोलोगे कि यस, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी कुछ चीज मैंने हासिल करी। जैसे आप है ना खुद के ऊपर गर्व करोगे, खुद को आप यहाँ पर अप्रिशिएट करोगे। ओके, कि यस, ये मैंने हासिल करा, ये मैंने अपने बलबूते पर हासिल करा है। पेज ऑफ वेंड्स, जैसे यहाँ पर आप कुछ कर कर दिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो आप यहाँ पर। ओके, और उस चीज को करने में आपको काफी मजा भी आ रहा है, आनंद से आप यहाँ पर करते मुझे नजर आ रहे हो। जैसे आनंद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जैसे आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आप को बहुत काबिल, कहते ना कि काबिल हो आप यहाँ पर। शायद आप अपने आप को उस चीज से अभी तक फील नहीं कराया, महसूस नहीं कराया, तो आप ये करवाओगे। ओके, कि आप बहुत काबिल इंसान हो, और ये आपको जब कहते ना कि सक्सेस, सफलता जब हमें मिलती है ना, तभी फील होता है और महसूस होता है कि यस। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ऊंचाइयों को भी छूने वाले हो, बहुत ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। ओके, 7 ऑफ वेंड्स, बहुत ही स्पीड से, रफ्तार से आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत आ रहा है, आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारी चॉइसें आपकी तरफ यहाँ पर आ सकती है। अब आपके पास पहले कहते हैं कि पहले चूज करने के लिए कुछ था ही नहीं कि मुझे क्या चूज करूं, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके साथ में आएंगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर आप अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके बच्चे भी यहाँ पर बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ऐसे उसको यहाँ पर माफ करना है, क्योंकि आपका, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर कोई आपके करीब आना चाहता है, क्योंकि आपने उसे इग्नोर करा। क्यों इग्नोर करा? क्योंकि आपको यहाँ पर आगे बढ़ना था। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने जो निर्णय, डिसीजन लिया था वो बहुत सही लिया था। ओके, एंड यहाँ पर अगर जो भी बाधा है आपके फ्यूचर के लिए, जिसने भी बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपको बहुत दिल दुखाया है, यहाँ पर आप इमोशनली हर्ट हुए हो। ओके, तो यहाँ पर बहुत अपने आप को आपने प्योर तो कर लिया है, बहुत हील कर लिया है यहाँ पर, तभी आप इस एनर्जीज में भी आ पाए। आपने लोगों को माफ कर दिया है या करना सीख लिया है। ओके, जैसे अब माफी, एक होता है ना कि माफ करना और एक माफी दे देना, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है यहाँ पर। तो आप उस ऊर्जा में यहाँ पर बैठे हुए हो। माफ कौन करता है, और बिना किसी उसके माफ कर देना। ओके, तो ये कोई आम इंसान का काम नहीं होता है। जिसने आपका बहुत दर्द तड़पता हुआ आपको छोड़ा, ओके, एंड यहाँ पर आपने फिर भी उसे यहाँ पर माफ करा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे फरिश्ते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो आप डिजर्व करते हो कि माफ करना है और आगे बढ़ना है। आपको किसी रंजिश से, किसी बदले की भावना से आपको कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत खास मैसेज है आपके लिए। ओके, यस, फोकस इंटेंशन, क्योंकि आपका एक, जैसे कहते हैं ना कि आपका एक ऐसा लक्ष्य है, आपका कुछ ऐसी प्लानिंग है जो
आप उसे यहाँ पर अचीव करने वाले हो। फोकस इंटेंशन आपका, जैसे कहते हैं ना कि आप भटके नहीं हो। आपको बहुत पास्ट में मैं कह सकती हूँ बहुत भ्रमित आपको किया गया है, बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर आपका दिमाग, आपका दिल, ओके, जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा, इन सब चीजों पे बहुत अटैक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो माइंड है ना, अब आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत पावरफुल होगा, जो आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, आपका चंद्रमा, आपका मन, उन्होंने हार्ट चक्र ब्लॉक करा आपका, तो चंद्रमा आपका वीक हुआ। ओके, चंद्रमा वीक जब क्या होता है, तो हम अंदर से टूट से जाते, बिखरते जाते। जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपकी पावर थी, यहाँ पर आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर बढ़ रही है, आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका माइंड आपकी हेल्प कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर लव एंड यस होप, या मैंने बोला ना, आप खिली हुई ऊर्जा हो भाई, आपका ओरा आप देख रहे हो। आपको येलो कलर से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते होगे। येलो कलर आपको थोड़ा सा कैरी करने की भी जरूरत है। ओके, येलो कलर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर आप खिल चुके हो भाई, खिल चुके हो। जिस तरीके से आपने अपने आप को खिलाया ना, अपना हार्ट चक्र खोला, अपना हृदय यहाँ पर खोला, आपको अपने आप को समझने में जितनी मेहनत लगी है, जितना काम किया है, वो अब आपका रंग ला रहा है। ओके, और यही सारी चीजें जैसे आपको ये फील होंगी, कि महसूस होंगी कि यस, अब आप पहले से बहुत बदल चुके हो, और किसी को ये शायद सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है कि अब आप पहले वाले तो नहीं हो, क्योंकि आपने एक निर्णय, डिसीजन ऐसा लिया था कि आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी के लिए यहाँ पर रुकना नहीं है। अब वो आपके करीब आना चाहता है फिर से, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लेकिन यहाँ पर आप प्रोटेक्शन में हो। ओके, लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना यहाँ पर किया जा रहा है, आपको माफ करना है, और आपको जो भी आपका लक्ष्य है, ओके, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसे आपको पूरा करना है, क्योंकि अब वो सत्य होते हुए आपको नजर आएगा, वो सत्य आपके सामने यहाँ पर आएगा, और ये उनके लिए कड़वा सत्य है। ये आपका सत्य है, लेकिन उनके लिए कड़वा सत्य है, जो चीजों को वो देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता किसके लिए ये रीडिंग है, किसके लिए मैसेज है। ओके, एंड मैं यहाँ पर, और ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस बात को आप भली भांति जानते हो, भली भांति आप समझते हो। ओके, विश, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपकी जो विश होगी, आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर का वो वरदान है, आप बहुत गिफ्टेड हो, ब्लेस्ड सोल हो आप यहाँ पर। जैसे आपने कोई विश मांगी है ईश्वर परमात्मा से, तो वो विश आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हो, और आपके जो हैंड है, आपके जो हाथों की जो ऊर्जा है, वो बहुत पावरफुल है। ओके, अगर आप अपने हाथों से कुछ यहाँ पर बनाओगे, ओके, कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हो, आगे बढ़ना आप यहाँ पर चाहते हो, ओके, किसी भी तरीके से आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है, क्योंकि आपके हाथ बने ही इसलिए, आपके हाथों को, जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने आपके हाथों को कुछ खास यहाँ पर दिया है, कुछ खास है आपके हाथों में, बहुत ऐसी ब्लेसिंग से ऊर्जा है, जो कहते हैं ना कि इसके करने से, अगर आप किसी के लिए आप कुछ करोगे ना, तो वो यहाँ पर उसको कहते हैं कि उसको बहुत ही अच्छा फील होगा। अपने हाथों से किसी को भी ब्लेसिंग्स दोगे, कुछ भी आप यहाँ पर काम करोगे, आप अपने लिए करोगे तो भी सक्सेस मिलेगी, आप दूसरों के लिए करोगे तो भी बहुत सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। सन की एनर्जी है। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए जो इंसान आपके करीब आना चाहता है, वो कभी किसी टाइम पे एक ऐसी ऊर्जा में था कि जहां पर आप बहुत ज्यादा ब्लॉक थे,
ओके, उस टाइम पर वो बहुत कहते ना कि आपको जैसा वो आपको नचाते थे आप नाचते थे, या जैसा वो आपको दिखाना चाहते थे वो आप देखते थे, जैसा आपको वो सुनाना चाहते थे आप सुनते थे। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ सन की ऊर्जा है, क्योंकि एक सन क्या है, सन आपकी एक ऐसे जन्म को दिखाता है, एक ऐसी ऊर्जा को दिखाता है कि जहां पर सब कुछ बदल जाता है। तो ये आपका दूसरा जन्म भी है। ओके, सन यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजें, जैसे जैसे आप यहाँ पर उगते हुए सूरज को देखोगे वैसे वैसे आपके बहुत सारी नई नई चीजों को आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे। ओके, ये आपके लिए ऐसी एनर्जी से आप संकेत के रूप में आप सनफ्लावर को आप यहाँ पर देखोगे। सनफ्लावर आपको कहीं पर भी दिख सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आपको वाइट और ब्लैक ये दोनों चीजें साथ में आपको नजर आ सकती हैं, किसी भी रूप में आपको आ सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो आपका हार्ट चक्र है बहुत हील हो रहा है। एंड यहाँ पर ओके, यूनिकॉर्न, यस, आपके लिए सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड जस्ट आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। ओके, हॉर्स आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, क्योंकि हॉर्स भाई यहाँ पर आए हैं, 3 हॉर्स है, 4 हॉर्स हैं, तो आपके हॉर्स स्पिरिट है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी ऐसी स्पीड में हो, ऐसी रफ्तार में हो यहाँ पर, और स्वतंत्र हो। सबसे बड़ी बात, आपको स्वतंत्रता यहाँ पर मिल रही है। ओके, कि अब आपका कोई भी कार्मिक आपको यहाँ पर पीछे की तरफ नहीं ले जा सकता, या उसकी नहीं चलेगी। ओके, ये आपकी खुद की स्वतंत्रता है, ये खुद का निर्णय है, खुद का डिसीजन है कि जो चाहो आप कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर ईगल, ओ यस, अब आपको जैसे अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी क्लैरिटी का, ओके, आपका लक्ष्य कहाँ है, क्या चीजें हैं, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको दिखाई दे, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। अब आप दिशाहीन नहीं होगे, अब आप भ्रमित यहाँ पर नहीं होगे। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके लिए बहुत चीजें आपके लिए साफ सुथरी यहाँ पर आपको नजर आएगी, और आपका लक्ष्य क्या है जैसे वो क्लियर आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, और जैसे आप भटकोगे नहीं यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर मैरिज, ओके, सेलिब्रेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर करीब आना चाहता है। ओके, एंड किसी किसी की लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक जाते हैं तो सोलमेट का आना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कार्मिक जा रहे हैं और सोलमेट का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। ओके, तो आप उसके साथ इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, खुश हो, अपनी आने वाली जिंदगी में आप अपनी जिंदगी के मजे यहाँ पर ले रहे हो, काफी रंगों के साथ आपका काफी तालमेल यहाँ पर रहेगा। एंड यहाँ पर यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अपने अंदर एक लाइट फील करोगे, एक हल्कापन यहाँ पर आप फील करोगे, महसूस करोगे कि यस जी, जैसे आप चाहते हो अपनी जिंदगी को कि बहुत स्वतंत्र, खुश मिजाज है ना, बेफिक्र आप रहना चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। एंड की यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको वो की मिल रही है, वो चाबी यहाँ पर मिल रही है। ये माइंड का है, माइंड का खेल अब आप यहाँ पर खेलोगे। अभी तक कोई खेल आपके साथ खेल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर खेलोगे। ओके, जैसे नेले पे धेला आप यहाँ पर करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए की आ रही है, तो उसको आपका सही से इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।